नमस्कार मित्रों, आज हम नाथ साहित्य की चर्चा करेंगे। नाथ साहित्य में गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ नाथपंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है ना। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध मत सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के प्रसिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है और गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ था। मच्छिंद्रनाथ को मीननाथ या मच्छंदरनाथ भी कहा जाता था। मच्छिंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है ना। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने किसको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो गोरखनाथ को। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय जो है 1845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एवं राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी का बताते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने 11वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ जितना कि गोरखनाथ है। भारत के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं और भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नामक शीर्षक में किया है। गोरखवाणी में संकलित जो गोरखनाथ की प्रमाणित ग्रंथ है वो इस प्रकार है। शब्द है पहला, दूसरा पद है, तीसरा है शिष्य दर्शन है, चौथा है प्राण सांकली, पांचवा है नरवय बोध, 6 है आत्मबोध, 7 है अभया मात्रा योग, 15 तिथि और 9वां है सप्तवार, 10वां है मच्छिंद्र गोरखबोध, 11वां है रोमावली और 12वां है तिलक ज्ञान तिलक, 13वां है ज्ञान चौतीसा और 14वां है पंचमात्रा। ये जो गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथ हैं उन्हें पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखवाणी शीर्षक में प्रकाशित करवाए। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए निम्न ग्रंथ बताए जाते हैं जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण और 5वां है वैराट पुराण, 6वां है गोरक्ष शतक और 7वां है योग सिद्धांत पद्धति और 8वां जो है वो है योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मच्छिंद्रनाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरखनाथ सिद्धांत समग्र में 9 प्रवर्तकों का निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। तो पहला है नागार्जुन, जड़ भरत, तीसरा है हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। ये 9 नाथों की संख्या है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों को निम्नलिखित नाम बताया है। आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, महेड़ीनाथ,
चरपटनाथ, चौरंगीनाथ और जैलेंद्र नाथ और भरतनाथ एवं गोपीचंद नाथ, ये रामकुमार वर्मा ने बताया है। आदिकाल को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम जो है चरकानंद था। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये भूरन भरत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को वालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा जो है वो सधुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम जो था विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बगाची ने किया।